मूवी की शुरुआत में हम जॉन विक को देखते हैं जो लड़की को पंच कर रहा होता है। तभी वहाँ पर बोरी किंग की एंट्री होती है जो जॉन को नया सूट देते हुए उसे फाइनल फाइट के लिए तैयार होने के लिए कहता है। अब हम जॉन को एल्डर के सभी गुंडों को भगाते हुए देखते हैं। वो उन सबको खत्म करके एल्डर तक पहुँच जाता है। एल्डर बोलता है कि वो उसे मार तो लेगा लेकिन उसका हाई टेबल से बचना नामुमकिन है क्योंकि हाई टेबल के कई सिर हैं जो एक के कटने पे दूसरा आ जाएगा। इसी के साथ जॉन उस एल्डर को मार देता है। वहीं उस एल्डर की बात सही भी निकलती है क्योंकि एल्डर के मरने के बाद हाई टेबल की कमांड एक नया बंदा संभाल रहा होता है जिसका नाम मार्किस होता है। उसका भी मकसद जॉन को जड़ से खत्म करना होता है। अब अगले सीन में हम कॉन्टिनेंटल होटल को देखते हैं जहाँ एक बूढ़ा व्यक्ति हार्निगर पहुँचता है जो मार्किस का ही बंदा होता है। खैर वो विंस्टन को 1 घंटे का समय देता है जिसके बाद उसका होटल पूरी तरह तबाह हो जाने वाला था क्योंकि विंस्टन को एक काम मिला था जिसमें उसे जॉन को मारना होता है बट वो इस काम में असफल हो चुका था। हार्निगर विंस्टन को यह भी बताता है कि उसे मार्किस ने बुलाया है जिसपे विंस्टन पूरी तरह से घबरा जाता है। खैर कोई चारा ना होने पर विंस्टन अपने दोस्त शेरोन के साथ निकल जाता है। अब हम हाई टेबल के न्यू लीडर मार्किस को देखते हैं जो विंस्टन को जॉन को ना खत्म कर पाने के लिए उसे बुलाया होता है। वहीं विंस्टन और मार्किस अपने डिफेंड में बोलने की कोशिश करते हैं बट एज ए न्यू लीडर मार्किस उनकी गलतियों को माफ नहीं कर सकता था इसलिए वो शेरोन को मार देता है। वहीं 1 घंटे का समय भी पूरा हो जाता है जिससे वो होटल पूरी तरह से तबाह हो जाता है। अब हम मूवी के अगले सीन में न्यूयॉर्क पहुंच जाते हैं जहां एक लड़की म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजा रही होती है। वहीं ठीक कुछ ही दूरी पे उसके पिता केन भी होता है। तभी केन को मार्किस का मैसेज मिलता है जिसपे वो मिलने भी चला जाता है। वहीं उन दोनों की मुलाकात पर मार्किस उसे जॉन को खत्म करने के लिए बोलता है जिसपे केन बिल्कुल मना कर देता है लेकिन मार्किस उसे उसकी बेटी को मारने की धमकी देता है जिसपे केन को मानना पड़ता है। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है चाइना में ओसाका कॉन्टिनेंटल में जहाँ एक ट्रैकर की एंट्री होती है जो होटल के रूम को बुक कर रहा होता है। वहीं ट्रैकर की बुक देखने से बिल्कुल जाहिर था कि वो जॉन का काफी समय से पीछा कर रहा था। वहीं कॉन्टिनेंटल के मालिक शिमाजू कोजी अपनी बेटे के साथ होता है। शिमाजू जॉन का फ्रेंड होता है इसलिए कीरा अपने पिता को जॉन से दूर रहने के लिए बोलती है क्योंकि वो अपने होटल को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाने देना चाहती थी। बट सियाजू को जॉन का मैसेज मिलता है जो उससे मिलने उसके होटल आया हुआ होता है। वहीं सिमाजू उससे मिलने भी चला जाता है जहाँ सिमाजू जॉन को शेरोन के डेथ के बारे में बताता है जिसपे जॉन को बुरा भी लगता है। तभी वहाँ पर मार्किस के कुछ गुंडे भी पहुँच जाते हैं जिनको सूचना मिली थी कि जॉन वहाँ पर आया हुआ था लेकिन होटल के कुछ नियम होते हैं जिसकी वजह से होटल के अंदर किसी भी तरह का हथियार लाना मना होता है ताकि वहाँ किसी भी तरह का वायलेशन ना हो। इसी के साथ कीरा उन सभी को अपने हथियार जमा करने के लिए बोलती है बट वो लोग कीरा को मना कर देते हैं जिससे उन लोगों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ शिमाजू और जॉन को उन गुंडों के बारे में पता चल जाता है इसलिए शिमाजू अपने सभी गुंडों को भेज देता है। इसी दौरान मूवी के बेस्ट फाइट सीन होते हैं जिसके दौरान कीरा को जॉन के बारे में पता चल जाता है जो उसके पिता से मिलने आया हुआ था बट मुसीबत सामने थी इसलिए वो जॉन के साथ मिलकर उन सभी गुंडों को मारने लग जाती है। वहीं जॉन की मुलाकात केन से होती है। अब उन दोनों के बीच में बैटल होता है। तब हमें पता चलता है केन जॉन का पुराना दोस्त होता है जो किसी मजबूरी में उससे लड़ रहा है। खैर जॉन वहाँ से निकलकर बाहर पहुँच जाता है जहाँ उसकी टक्कर उसी ट्रैकर से होती है लेकिन वो ट्रैकर जॉन को मारने से इनकार कर देता है क्योंकि जॉन के ऊपर कुछ ही डॉलर्स का इनाम था। वो उस इनाम के बढ़ने का इंतजार कर रहा होता है ताकि वो एक अच्छे खासे इनाम के साथ जॉन को खत्म करे। वहीं दूसरी तरफ शिमाजू अपनी बेटी के साथ पहुंचता है तभी उसके सामने केन आ जाता है। जॉन की तरह वो उसका भी पुराना दोस्त होता है बट अपनी दोस्ती को साइड करके उन दोनों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है जिसके एंड में केन शिमाजू को हरा देता है। ये सब देखकर कीरा को गुस्सा आ जाता है पर कुछ न कर पाने की वजह से वो वहाँ से निकलकर स्टेशन पहुँच जाती है। वहीं उसकी मुलाकात जॉन से होती है। अब अपने होटल को बर्बाद होता हुआ देख विंस्टन और बोरी किंग एक साथ मिल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम उसी ट्रैकर को देखते हैं जो मार्किस से डील करने पहुंचता है। वो जॉन को खत्म करने के लिए अच्छे खासे पैसों की डिमांड करता है। मार्किस उस पे चाकू से हमला कर देता है और साथ में डील के लिए रेडी भी हो जाता है। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है विंस्टन पे जो शेरोन को श्रद्धांजलि दे रहा होता है। तभी वहाँ पर जॉन की एंट्री होती है जो विंस्टन से मार्किस का लोकेशन मांगता है लेकिन विंस्टन उसे समझाते हुए बताता है कि उसे अपने आजादी के लिए मार्किस से मुकाबला करना चाहिए। मुकाबला एक ऐसा जरिया होता है जिससे जॉन विक अपने आप को हमेशा के लिए आजाद कर सकता था बट उस मुकाबले के लिए जॉन एक फैमिली से बिलोंग होना होगा जिसे उसने काफी समय पहले ही छोड़ दिया था। वहीं अपनी फैमिली में वापस आने के लिए वो बर्लिन पहुंच जाता है। वहीं मार्किस ने कीरा के जरिए उसके पिता को मरवा दिया था। जॉन उसे मुकाबले के बारे में बताता है जिसे वो जॉन को फैमिली में रिजॉइन करने के लिए मान भी जाती है लेकिन उससे पहले वो जॉन से किला को मारने के लिए बोलती है। अब जॉन किला के पास पहुंच जाता है जहाँ केन और ट्रैकर पहले से ही पहुंच चुके थे। किला उन सभी के
के साथ ताश खेलने लगता है। बट जॉन का इरादा किला को मारने का था, इसलिए वो किला पर हमला कर देता है, जिससे केन और ट्रैकर भी एक्टिव हो जाते हैं। इसी के साथ मूवी में फिर से एक्शन सीन शुरू हो जाता है, जिसके एंड में किला जमीन से टकराकर मर जाता है। अब हम मूवी के अगले सीन में आते हैं, जहाँ जॉन को रिचुअल्स के साथ फैमिली का मेंबर बना दिया जाता है। जिसके बाद विंस्टन मार्कस के पास पहुंच जाता है, जिसे वो बताता है कि जॉन ने उसे मुकाबले के लिए चैलेंज किया है। वही ना चाहते हुए भी मार्कस को उस मुकाबले को एक्सेप्ट करना पड़ता है। शर्त के हिसाब से अगर जॉन जीत जाता है तब विंस्टन को उसका होटल और जॉन को उसकी आजादी मिल जाएगी। वेल, मूवी के अगले सीन में जॉन और मार्कस आमने सामने होते हैं। इसी दौरान उन्हें मुकाबले के लिए जगह और हथियार चुनना होता है। वही मुकाबले के लिए मार्कस केन को चुनता है, जो उसके लिए लड़ने वाला था। इसी के साथ अगले सीन में हम हॉर्निगर को देखते हैं, जो मार्कस को बताता है वो जॉन से जीत नहीं पाएगा। वही मार्कस का कुछ और ही प्लान था। वो मुकाबले से पहले ही जॉन को मरवा देना चाहता था। इसके लिए वो उस पे लगे हुए इनाम को बढ़ा देता है, जिससे शहर के सभी गुंडे जॉन के पीछे पड़ जाते हैं। वही बोरी किंग को भी इसकी खबर लग जाती है, इसलिए वो जॉन को नए सूट्स और गन देता है। वेल, सुबह होने से पहले जॉन विक मुकाबले वाले लोकेशन पर पहुंचने की कोशिश करता है, बट तभी शहर के सभी गुंडे उसके पीछे पड़ जाते हैं। जिसके बाद मूवी का इंटेंस सीन आता है, जिसमें वो उन सभी को मारते हुए एक खाली बिल्डिंग में पहुंच जाता है। तभी वहाँ पर ट्रैकर अपने चहेते कुत्ते के साथ पहुंच जाता है, बट एक हमले के दौरान जॉन उसके कुत्ते को बचा लेता है, जिससे ट्रैकर जॉन के साथ मिल जाता है। वहीं जॉन अपनी जान बचाते हुए सीढ़ियों के एंट्री पे पहुंच जाता है। वेल, वो सीढ़ी जितनी लंबी थी उतनी ही दिक्कतों से भरी हुई थी। सीढ़ी के हर स्टेज पे शहर के गुंडे खड़े थे। वहीं हमारा जॉन विक उन सभी को सबक सिखाते हुए उसके टॉप पे पहुंच जाता है, जहां उसकी मुलाकात मार्कस के आदमी से होती है। वो उसे वापस नीचे फेंक देता है। अब जल्द ही सुबह भी होने वाली थी, तभी वहाँ पर केन की एंट्री होती है, जो जॉन की मदद करते हुए उसे मुकाबले वाले लोकेशन तक पहुँचा देता है। अब इसी के साथ हम मुकाबले को शुरू होते हुए देखते हैं, जिसमें केन और जॉन विक आमने सामने खड़े होते हैं। वहीं उन दोनों के हाथ में एक गन भी होती है, जिसके इस्तेमाल से उन्हें 3 बार फायर करना होता है। वहीं पहले राउंड में वो दोनों 30 कदम की दूरी पे खड़े होते हैं और फायर करने पे वो दोनों घायल भी हो जाते हैं। वहीं दूसरे राउंड में वो दोनों 20 कदम की दूरी पे आ जाते हैं और इस बार फायर करने पे केन के कमर में चोट लगती है तो जॉन के कंधे पे। इसी के साथ तीसरा राउंड भी आ जाता है, जहाँ केन फायर करते हुए जॉन को बुरी तरह से घायल कर देता है। इसी के साथ केन इस मुकाबले को जीत जाता है। पर तभी मार्कस आगे आते हुए जॉन की खोपड़ी में लास्ट फायर करने वाला होता है कि तभी हम विंस्टन को देखते हैं, जो कि मार्कस पे हंसते हुए बताता है कि जॉन ने अभी तक फायर किया ही नहीं है, जिसपे जॉन विक अपने गन से मार्कस को मार देता है। वेल, मार्कस के डेथ होने से जॉन विक इस मुकाबले का असली विजेता घोषित होता है, जिसकी वजह से विंस्टन को उसका होटल मिल जाता है और जॉन को उसकी आजादी। लेकिन केन भी खाली हाथ नहीं जाता, क्योंकि उसकी बेटी भी अब हाई टेबल से आजाद हो चुकी थी। बट उस आजादी को सेलिब्रेट करने के लिए जॉन की हालत ठीक नहीं होती। वो देखते देखते सीढ़ियों पे बेहोश हो जाता है। इसी के साथ हम मूवी के एंड में जॉन की कब्र को देख, जो उसकी बीवी के बगल में होती है। वहीं विंस्टन और बोरी किंग भी होते हैं। खैर, हम जॉन को मरते हुए नहीं देखते हैं, इसलिए हम जॉन को शायद अगले मूवी में जिंदा देख सकते हैं। वेल, मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हम कीरा को देखते हैं, जो केन को मारने के लिए बढ़ रही होती है और इसी के साथ इस मूवी का दी एंड भी हो जाता है। तो ऐसे ही और मजेदार कहानियाँ देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल पॉपकॉर्न टीवी और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिए। और तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।